हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजीपाथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप के फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज अंडरस्टैंडिंग इंडिया। उसकी हम यूनिट 3 इकोनॉमी का टॉपिक करेंगे, टेम्पल इकोनॉमी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जो भी आईटेप में जिन भी बच्चों ने अभी आईटेप में एडमिशन लिया है, आईटेप मींस इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड या बीकॉम, बीएड, सबके लिए यूजफुल वीडियो रहेगी। और एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नोट्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी, ताकि वो समझ भी सके कि क्या है टेम्पल इकोनॉमी और कैसे वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। एंड आई एम शिवानी चौहान, रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम m.ed रोहतक। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ऑल्सो। सो देखते हैं कि क्या है इसमें टेम्पल इकोनॉमी में। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले, टेम्पल्स इन भारत रिफ्लेक्ट द कंट्रीज रिच रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। तो जो भारत में जो टेम्पल्स हैं, भारत मीन्स इंडिया, इंडिया में जो टेम्पल्स हैं उसमें हम देखते हैं कि वो किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं, किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। वो करती है रिलीजियस और स्पिरिचुअल हेरिटेज को। ठीक है, हमारी जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी कंट्री के। क्योंकि इतने सारे टेम्पल है, उससे हमें क्या समझ आता है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक है। ओके, तो उसके बाद भारत इज होम टू ओवर 2 मिलियन टेम्पल। भारत में, इंडिया में ही सिर्फ 2 मिलियन से भी ज़्यादा टेम्पल है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा, मैनी ऑफ विच आर कंसिडर्ड टू बी प्लेसेस ऑफ इमेंस फेथ एंड मिरेकल। तो कुछ टेम्पल्स तो ऐसे हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं उन जगह का, और वहाँ पे ये भी मानते हैं कि वहाँ पे कुछ मिरेकल्स भी हुए हैं। ठीक है, कुछ अद्भुत नज़ारे भी देखने को मिले हैं, अट्रैक्टिंग डिवोटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से अलग अलग डिवोटीज, अलग अलग भक्त उस टेम्पल में विजिट करने के लिए आते हैं, उसके मिरेकल को देखने, उसके फेथ को देखने। जैसे कि आपने सुना होगा टेम्पल का नाम, एक सोमनाथ टेम्पल है ना। सोमनाथ टेम्पल का नाम तो सुना होगा ना, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में। तो उसमें लोग क्यों जाते हैं ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पे आपने सुना होगा कि वहाँ पे कितनी बार आक्रमण हुआ है, 17 बार आक्रमण हुआ है। फिर भी वो टेम्पल देखो इतना ज़्यादा रिच और हेरिटेज कहलाया जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ मिरेकल हुए होते हैं, या फिर लोगों का बहुत ज़्यादा फेथ है, विश्वास है उस जगह से, और वो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है ना। तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल हैं जो इंडिया में फेथ को डिपिक्ट करते हैं। तो इसलिए ये था इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्पल्स। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट टेम्पल्स की। जो पुराने टेम्पल्स थे उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में। तो इन भारत टेम्पल्स हैव नेवर बीन जस्ट दैट, कि टेम्पल को सिर्फ ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं लिया गया। टेम्पल हमारे लिए एक फेथ की जगह है, जहाँ पे हम जाके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, है ना। ये माना जाता है कि टेम्पल्स में जाके आप टेम्पल में जाओगे, मंदिरों में जाओगे और पूजा करोगे मन से, तो क्या होगा, आपकी जो जो भी उम्मीदें हैं, जो भी आपकी सोच है वो, और जो भी आपकी मन्नत है ना, वो पूरी हो जाएगी। सिंस एंटिक्विटी दे हैव बीन सेंटर फॉर ऑफ कॉमर्स, आर्ट, कल्चर, एजुकेशन एंड सोशल लाइफ। तो एंटिक्विटी मीन्स कि पुराने समय से ही ये एक सेंटर रहा है, किस चीज़ के लिए, आर्ट के लिए, कॉमर्स के लिए, कल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए और सोशल लाइफ के लिए, है ना। टेम्पल्स में आपने सुना होगा कि पहले जो गुरु होते थे वो टेम्पल में शिक्षा देते थे, है ना। कल्चर को भी डिपिक्ट करता है, हमारी आर्ट को भी डिपिक्ट करता है। जैसे कि तमिलनाडु में आप टेम्पल देखोगे वो अलग डिज़ाइन का होता है ना। यहाँ पे आप नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स देखोगे उनका अलग आर्किटेक्चर होता है। तो ये एक सेंटर था इन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद दिस इज वेयर पीपल pray to god and goddesses for health, wealth, progeny, the removal of specific obstacle, or even the acquisition of something valuable। तो ये एक ऐसी जगह मानी जाती है जहाँ पे लोग जो हैं माता देवता और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। किस चीज़ के लिए? उनकी हेल्थ के लिए, उनके पास ज़्यादा रुपए आए हैं ना, उनका बिजनेस ज़्यादा अच्छा चले। जैसे कि आप खुद ही अपने आप से लगा के देख लो कि आपके मम्मी पापा, आप टेम्पल क्यों जाते हो? तभी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करते हो, भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते हो, भगवान जी प्लीज़ ठीक कर देना। तो उसी तरह से जो
टेम्पल्स हैं, मतलब वही है टेम्पल। तो टेम्पल हमारे लिए कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। उधर जाकर हम अपने देवी देवताओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे पास जो भी हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिल जाए, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारे पास वेल्थ अच्छी हो। प्रोगैनी मीन्स की प्रोगैनी मीन्स की जैसे कि उन किन्हीं लोगों को बच्चा नहीं होता ना, तो फिर वो जाते हैं मन्नत मांगने के लिए। तो रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्स्टेकल, कोई भी ऑब्स्टेकल हो, मतलब अपने बच्चों के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इवन द एक्विजिशन ऑफ समथिंग वैल्यूएबल, तो कुछ भी उनको वैल्यूएबल चाहिए उसके लिए भी लोग क्या करते हैं, माता और देवी देवताओं के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करके फिर उन्हें मनाते हैं। ओके, तो उसके बाद धर्मा rather than religion has played an important role in development of nation, shaping their world views and allowing them to grow spiritually। तो धर्म धर्म आपने सुना होगा ना, धर्म रिलीजियन से भी बड़ी चीज है ना। उससे क्या होता है, धर्म जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो धर्म करते हैं, धार्मिक चीजें जैसे, है ना, फॉर एग्जांपल हमने डोनेट कर दिया, गरीबों को दान दे दिया ना, तो वो क्या है, वो माना जाता है कि हमने धर्म किया है कुछ। तो वो रिलीजन से भी बहुत बड़ी चीज है, जो हमारे नेशन को डेवलप करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका। शेपिंग देयर वर्ल्ड व्यूज एंड अलाउइंग देम टू ग्रो स्पिरिचुअली। तो अगर कोई धर्म से काम करता है, मतलब धार्मिक चीजें करता है, तो उससे क्या होगा, वो बहुत ही शांत होगा, ठीक है, अपने वर्ल्ड व्यूज पॉजिटिव व्यूज रखेगा वर्ल्ड के लिए, और स्पिरिचुअली ग्रो होगा। सो देयर आर ऑल्सो मैनी रिच टेम्पल्स इन इंडिया, कि बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं इंडिया में जो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा रिच, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा दान आता है, विच अट्रैक्ट millions of tourists from all over the world each year। तो जिसमें लाखों करोड़ों लोग आते हैं घूमने के लिए, उसको विजिट करने के लिए, है ना। तो इंडिया में ऐसे काफी लाखों टेम्पल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम फॉरेन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे कि आप देखते हो ये इस्कॉन टेम्पल है ना, इस्कॉन टेम्पल को कितना मानते हैं, इस्कॉन टेम्पल में कितने फॉरेनर्स आते हैं ना, आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो, देखो कितने सारे टूरिस्ट हैं। तो ऐसे हर टेम्पल जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उसके आर्किटेक्चर को देखने के लिए आते हैं, कुछ कुछ लोगों का बिलीफ होता है ना। तो ये सारी चीज़ें। सो उसके बाद अब आता है कि इकोनॉमी में कैसे हेल्प करता है टेम्पल, है ना। हाउ डू टेम्पल कंट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड अ जॉब क्रिएशन। तो जॉब क्रिएशन में और इकोनॉमी में कैसे हेल्प करता है, तो ये पढ़ेंगे अब। इन सम वेज द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म रिच इकोनॉमिक जोन्स along pilgrim trails stems from extensive research that has shown that shrines were important economic hub throughout Indian history। तो इसमें क्या गया है कि बहुत सारे टूरिस्ट रिच इकोनॉमिक जोन्स हैं जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा है कि जो हमारी जो श्राइन्स है, हमारे जो टेम्पल्स हैं, भक्ति की जगह है, जैसे वैष्णो देवी टेम्पल है ना, वहाँ पे क्या देखा गया है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं टूरिस्ट है वो हर साल आते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय NSSO, नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस, मतलब ये है डेटा 2022 का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 55% of Hindus who travel to religious pilgrimage stays in mid and small sized hotel। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया कि 55% जो हिंदूज हैं वो हर साल जाते हैं, और अगर जाते हैं तो वहाँ पे रहते भी हैं, ठीक है। जो जो इस रिलीजियस प्लेस पे रहेगा, फॉर एग्जांपल आप वैष्णो देवी जा रहे हो, ठीक है, वैष्णो देवी जी माता के दर्शन करने के लिए, तो क्या करोगे, एक दिन में तो वापस नहीं आ पाओगे ना, तो वहाँ पे आप स्टे भी करोगे। तो स्टे करते हैं कैसे कैसे होटल्स में, मिड और स्मॉल साइज होटल्स में स्टे करते हैं। रिलीजियस ट्रैवल कॉस्ट 2717 पर डे पर पर्सन। तो एक इंसान का जो खर्चा होता है, रिलीजियस ट्रैवल कॉस्ट जो खर्चा होता है वो कितना आता है एक इंसान का एक दिन में, 2717 एस्टिमेट किया गया इस NSSO के अकॉर्डिंग। एंड एजुकेशनल ट्रैवल कॉस्ट ₹2286 पर डे पर पर्सन। तो जो एजुकेशनल कॉस्ट होती है, जो एजुकेशन के बेसिस पे जो जाते हैं फील्ड ट्रिप वगैरह करते हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो 2286 पर डे पर पर्सन है। तो इससे हम लगा सकते हैं कि दिस इक्वेट्स टू अ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1
1316 करोड़। तो कितना खर्चा होता है इस चीज पे? 1316 करोड़ एंड एन एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 4.74 लाख करोड़ ऑन रिलीजियस ट्रैवल। तो ये एनएसएसओ की रिपोर्ट है 2022 की, जिसमें बताया गया कि एक साल में कितना ज़्यादा खर्चा होता है, मतलब लोगों का जो ये जो रिलीजियस ट्रैवल करते हैं उसमें कितना होता है, वो 4.74 लाख करोड़। ठीक है, इतना ज़्यादा जितना आप सोच भी नहीं सकते। सो it really helps a lot for the it really helps a lot for all the travelers, all the our country है ना, to gain the economy and prosperous and also the job। ठीक है, सो आगे चलते हैं। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द एनएसएसओ सर्वे। इसके सर्वे के अकॉर्डिंग द टेम्पल इकोनॉमी इज वर्थ रुपीज 3.02 लाख करोड़ और अबाउट $40 बिलियन एंड 2.32% of GDP, gross domestic product। इन रियलिटी इट कुड बी मच लार्जर। कि ये बोला गया है कि इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमें डेटा मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो टेम्पल की इकोनॉमी है वो कितनी है, 3.02 लाख करोड़, या फिर अगर हम डॉलर में बात करें तो $40 बिलियन, जो है हमारी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जीडीपी की 2.32% इकोनॉमी जो आती है हमारी इंडिया की, वो आती है टेम्पल से। सो ये और भी ज़्यादा हो सकती है, बट जो डेटा में आता है बस वही चीज़ें आ सकती है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें डेटा में नहीं आ पाती बिकॉज ऑफ द करप्शन एंड एनीथिंग एल्स। सो ये बात नहीं करते भी, तो ये चीज़ है। ठीक है, फ्लावर्स, ऑयल लैम्प्स, परफ्यूम, बैंगल्स, सिंदूर, इमेजेस एंड पूजा ड्रेसेस आर ऑल इंक्लूडेड। तो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं इन सब में, कि इन सब चीज़ों को मिला के जो टेम्पल इकोनॉमी है वो कितना ज़्यादा सेव करती है, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारे इंडिया के लिए। सो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री अलोन एम्प्लॉय मोर देन 80 million people in India with a year-on-year growth rate of more than 19%। सो ये बोला गया है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म से इकोनॉमी तो बढ़ती है, बाकी वो जॉब भी प्रोवाइड करती है लोगों को। कितने लोगों को? 80 मिलियन पीपल को इन, ठीक है, 80 मिलियन पीपल को सिर्फ ये ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री विद ईयर ऑन ग्रोथ, जो कि बढ़ता रहता है हमेशा, जैसे 19% से ज़्यादा हम हर साल बढ़ता है। ठीक है, मोर देन 19%। रेवेन्यू ऑफ मोर देन $234 बिलियन इन लास्ट ईयर अलोन। तो इन चीज़ों से जो रेवेन्यू आया था ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का, वो कितना था? $234 बिलियन इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मीन्स ये 2022 की रिपोर्ट थी, तो फिर 2021 में ये डेटा था हमारा किसका? एनएसएसओ सर्वे का। इज इट क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इंडियन इकोनॉमी ऑन टेम्पल्स इन एंशियंट टाइम, कि पुराने टाइम में कैसी थी। द ट्रेडर्स हु यूज्ड टू वंडर इन फार फ्लंग विलेजेस विद देयर गुड्स एंड those who needed goods which they could not get easily. In such situation, organizing fairs through temples proved to be a suitable medium for both the buyers and sellers। देखो पुराने टाइम में बहुत ही कम ऐसा होता है कि आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर सके, है ना। देखो दूसरे स्टेट्स के साथ भी ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता था पुराने टाइम में, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे पास व्हीकल्स नहीं थे इतने ज़्यादा, हमारे पास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी। सो टेम्पल उस समय में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट बना हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए। तो टेम्पल की वजह से क्या हुआ, जो ट्रेडर्स होते थे जिनको दूर दूर विलेजेस में जाना पड़ता था, उन्होंने क्या किया कि इस सिचुएशन में जो टेम्पल बने हुए थे उसके पास फेयर्स ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट कर दिया, मतलब मेले लगाना स्टार्ट कर दिया। अब मेले लगाएंगे, जैसे आप आज भी देखते हो टेम्पल जब भी मेला होता है ना, तो मेले में क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं अपने सामान बेचने के लिए, और उससे क्या होता है, उनको इनकम होती है, और उससे टेम्पल की वजह से इनकम हो रही है ना, क्योंकि टेम्पल के नाम के लिए फेयर लगा है। तो वहाँ पे वो दुकानें लगाते थे, और फिर उसके बाद वो जो बायर्स एंड सेलर थे वो सब आते थे उधर, बायर्स बेचने के लिए, सेलर्स बेचने के लिए और बायर्स खरीदने के लिए। सो ये हेल्प करती थी लोगों को भी और टेम्पल की इकोनॉमी को भी इंक्रीज करने में। सो ऑन द अदर हैंड, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ
ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल एंड फेयर्स। तो जब जैसे जैसे फेस्टिवल फेयर्स और बढ़ते गए, द रूलर्स, ट्रेडर्स एंड कॉमन पीपल ऑफ अदर प्रोविंसेस, मतलब दूसरी जगह के भी, दूसरे स्टेट के भी यूज टू कम टू अदर प्रोविंसेस एंड प्लेसेस फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मीटिंग। सो इन फेस्टिवल्स एंड फेयर जैसे जैसे बढ़ते गए, उस वजह से फिर दूसरे प्रोविंस के, दूसरे जगह के, दूसरे स्टेट के जो राजा थे, ट्रेडर्स थे या कॉमन पीपल थे, वो भी एक से दूसरी जगह आते थे और बिजनेस के लिए या फिर मीटिंग के लिए, ठीक है। दिस स्ट्रेंथन द फ्रेंडशिप एंड रिलीजियस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे किस चीज में इंक्रीज हुआ, क्या चीज बढ़ी, लोगों की फ्रेंडशिप बढ़ी। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे ना, मीटिंग्स करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो क्या होगा, उससे उनका रिलेशनशिप भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज होगी, और रिलीजियस जो उनकी स्ट्रेंथ थी, पावर थी, वो भी इंक्रीज होने लगी। एट द सेम टाइम व्हेन पीपल हैड एन एक्सेस ऑफ मीनिंग, the tendency of accumulation and religious work was born in them, and temples became the main centers of ancient Indian economy। तो फिर क्या हुआ, इसी टाइम पे जब जैसे जैसे मंदिर बढ़ते गए, लोगों को पता चलने लग गया कि मंदिर का क्या महत्व है उनके लिए, ठीक है, रिलीजियस जो चीज़ें हैं वहाँ पे काम करने का उनके लिए क्या महत्व है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो टेम्पल है वो बनने लगे, क्या, मेन सेंटर ऑफ एंशियंट इंडियन इकोनॉमी। पुरानी जो हमारी इकोनॉमी थी, हम पढ़ते आए हैं हमेशा से, जो हमारी एंशियंट इंडियन इकोनॉमी थी वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, है ना, और ये हाउस होल्ड, ये सॉरी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर एग्रीकल्चर पे ज़्यादा टाइम तक ना, सिर्फ एग्रीकल्चर से तो सब कुछ नहीं हो पाता था ना, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए उन्हें क्रॉप्स भी बेचनी पड़ती थी दूसरी जगह, दूसरे देश में। तो वो बहुत ज़्यादा एक तरह से रिस्की था और सब कर भी नहीं पाते थे। सो फिर क्या हुआ, टेम्पल को उन्होंने बेस बनाया, टेम्पल को उन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्ट करने स्टार्ट करे रूलर्स ने अपने राज्य में। फिर उसके बाद उधर फेयर्स ऑर्गेनाइज किए गए, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती थी। फिर उसके बाद लोगों को पता चला टेम्पल्स का महत्व, ठीक है, उनमें रिलीजियस एक्टिविटीज आने लग गई, वो रिलीजियस एक्टिविटीज करने लग गए, उनमें उनका फेथ बढ़ गया टेम्पल्स में। द किंग महाराजाज एंड मर्चेंट क्लासेस ऑफ दैट टाइम यूज टू इन्वेस्ट इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ देयर इनकम इन रिलीजियस वर्क। तो उस टाइम में जो महाराज या किंग होते थे या फिर मर्चेंट्स होते थे, जो सामान बेचते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो इन्वेस्ट करने लगे अपने कुछ प्रॉफिट का पार्ट रिलीजियस वर्क में। एज अ रिजल्ट अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी वॉज सस्टेन। तो उससे क्या हुआ, लार्ज ग्रुप ऑफ सोसाइटी, मतलब बहुत बड़ी सोसाइटी बनने लग गई उससे, क्योंकि लोग एक दूसरे के पास आने लग गए, जानने लग गए, तो उससे सोसाइटी क्रिएट हो गई, विच रिड्यूस द सोशल एंड इकोनॉमिक गैप। जिसकी वजह से क्या हुआ, अब जो डोनेशन कर रहा है, तो फिर डोनेशन करेंगे तो मतलब जैसे कि धर्म करेंगे या डोनेट करेंगे तो दूसरों को भी हेल्प मिलेगी, है ना। तो जो वो फेयर्स लगाएंगे तो वहाँ पे शॉप आएंगी, जो मिडिल क्लासेस लोग हैं या लोअर क्लासेस लोग हैं वहाँ पे वो सामान बेचेंगे, तो उससे क्या हुआ, सोशल और इकोनॉमिक गैप जो है वो घटने लग गया। टेम्पल्स वर ऑल्सो डूइंग द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन अ वे। तो उससे क्या हुआ कि टेम्पल्स जो थे वो हेल्प करने लग गए, टेम्पल्स की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलने लग गई, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे, जैसे टेम्पल्स के पास कुछ हमें प्रसाद की ज़रूरत होती है, आज भी आप देखते हो टेम्पल्स के पास कितनी सारी शॉप्स होती है। देखो सबसे पहले तो जो दूर काफ़ी ऐसे टूरिस्टिक प्लेस पे जो टेम्पल होते हैं ना, उधर क्या होता है, वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें रखनी पड़ती है साथ में, मतलब टेम्पल्स के पास कितनी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, बहुत सारी शॉप्स होती है प्रसाद के लिए, बैंगल्स के लिए, इन सब जो भी ज़रूरत होती है उन सब की सारी शॉप्स होती है। तो उससे क्या हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है लोगों के पास। सो इन दिस वे जो हमारा जो टेम्पल है वो उसने हेल्प की किस चीज़ में, इंडिया की इकोनॉमी इंक्रीज करने में, ठीक है। तो टेम्पल इकोनॉमी में यही था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछ भी सकते हैं इसको पेपर में। सो पढ़ के जरूर जरूर जाना, जो भी आईटेप के स्टूडेंट्स हैं, आईटेप के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो अभी आईटेप का ही कोर्स मतलब लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ था, ये आईटेप का कोर्स। तो फिर इसका सिलेबस जो है ना वो एक ढंग से एक बुक में कंपाइल नहीं किया हुआ। तो अगर आप मेरी चैनल से जुड़ते हैं तो आपको डे टू डे ये सारी जो भी वीडियोस हैं, जो आपका सिलेबस है वो मिलता रहेगा, तो आपको कोई फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है।
सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी स्लाइड्स. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल्सो नो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ इजी पथ एजुकेशन. एंड ऑल्सो कमेंट कि कैसी लगी वीडियो और क्या क्या आपको क्या क्या कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो भी पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच, बाय.